राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र, राधा स्वामी पहला भाग, वचन 26वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि परमार्थ की जरूरत हर एक जीव को और संतों के उपदेश का सच्चा और पूरा फायदा। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं, सब जीवों को चाहे मर्द होवे या औरत बराबर जरूरत परमार्थी अभ्यास की है, जो कि संतों ने दया करके जारी फरमाई है। यानी जिस वक्त की मर्द या औरत 20-22 वर्ष की उम्र तक पहुंचे, उसी वक्त से उसको मुनासिब है कि संतों के उपदेश के मुआफिक सूरत शब्द योग का अभ्यास शुरू करे। और जो कोई काम परमार्थी के बाहर मुखी है, सिवाय इसके कि मालिक के नाम पर जीवों को तन और धन से सुख पहुंचाना, कोई फायदा अंतरी परमार्थ का नहीं दे सकता। दफा दूसरा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बाहरमुखी कामों में सुरत और मन की धार इंद्रियों के द्वारे बाहर फैलती है, और सुरत शब्द के अभ्यास में सुरत और मन की धार बाहर से सिमटकर अंदर में ऊपर को अपने भंडार की तरफ चढ़ती है, और इस अभ्यास से ज्यादा ताकत और सुख मिलता है। दफा तीसरा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालिक ने हर एक जीव में 3 किस्म की ताकतें रखी हैं। एक देह और इंद्रिय की ताकत, दूसरी विद्या और बुद्धि और मन की ताकत, तीसरी चैतन्य सुरत यानी आत्मा या रूह की ताकत। लेकिन यह ताकतें जब तक कि मेहनत और शौक के साथ साधना और मथन न किया जावे, तब तक प्रकट नहीं हो सकती। यानी जिस किसी ने अपने शौक के मुआफिक जिस कुव्वत के जगाने और उसके काम की तरफ तवज्जो सीखने की करी, उसने उसी काम को उसके सिखाने वाले यानी उस्ताद से मिलकर और मेहनत करके सीख लिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल हो गया और उसका फल पाया। दफा चौथा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि पहली ताकत देह और इंद्रियों का साधन। यह बोझ उठाने और हल जोतने से लगाकर उम्दा तस्वीर खींचना और लिखना और गाना और बजाना और किस्म किस्म की चीजें कारीगरी के साथ बनाना और तरह तरह के तमाशे और चालाकी दिखलाना, जैसे नाचने वाले और नट वगैरह दिखलाते हैं। इन सब कामों का नफा या मजदूरी ज्यादा से ज्यादा है, यानी सैकड़ों रुपए महीना पैदा कर सकते हैं, मगर बोझ उठाने वाला और हल जोतने वाला 2, 3 या 4 आने रोज से ज्यादा नहीं कमा सकता। दफा पांचवा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि दूसरी कुव्वत मन और बुद्धि की है। यह विद्या या इल्म के पढ़ने से जागती है, और यह इल्म मदरसे में उस्ताद से सीखने और मेहनत करने से हासिल होगा। जो कोई जिस इल्म की तरह शौक के साथ तवज्जो करे, वह उसी इल्म को कुछ अरसे में सीख सकता है और इम्तिहान देकर राज दरबार से बड़ा काम पा सकता है, जिसमें वह हजारों लाखों बल्कि करोड़ों आदमियों पर हुक्म चला सकता है और मुल्कों का बंदोबस्त करता है और हजारों रुपए की तनख्वाह पाता है, और बहुत बड़ी इज्जत और हुकूमत उसको मिलती है, और शहरों में नामवरी उसकी होती है, और दुनिया के सब तरह के भोग और विलास उसको आसानी से प्राप्त होते हैं। दफा छठवां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि तीसरी कुव्वत रूहानी यानी चैतन्य सूरत या आत्मा की है। यह ताकत पूरे और सच्चे परमार्थी गुरु से मिलकर और उन प्रेमी अभ्यासियों का सत्संग करके और अपने मालिक के चरण में मोहब्बत और दुनिया से वैराग करने से, मन और सूरत को साफ करके घट में ऊंचे की तरफ चढ़ाने से जागती है। जो कोई अपने मन और इंद्रियों को रोक कर और सच्चे मालिक और सतगुरु का प्रेम हृदय में धर कर बराबर अभ्यास करे,
वह एक दिन अपनी सूरत की ताकत को जगा सकता है और फिर बिना उसके मांगे देशों में नामवरी फैलाती है, और दूर दूर से मर्द और औरत और लड़के वाले उसके पास आकर उसकी पूजा और प्रतिष्ठा करते हैं और अपने जीव के वास्ते मुक्ति और नजात हासिल करने के लिए उसको एक बड़ा वसीला अपना समझा कर उसकी सेवा और खिदमत तन मन और धन से करते हैं। और सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि बाद चोला छोड़ने के उसके नाम और निशान की पूजा और अदब कसरत से मुल्कों और देशों में जारी होती है, और हर एक देश के लोग, मर्द और औरत और लड़के, उनके नाम और उसकी बानी को गाकर अपने जन्म सफल करते हैं। इस किस्म के लोग अपने अपने दर्जे के मुआफिक संत और साध और अवतार स्वरूप और महात्मा और पैगंबर और औलिया कहलाते हैं। उनका मालिक उनको प्यार करता है और उनकी इज्जत और महिमा और बड़ाई बढ़ाता है, और उनके मत को जो वे अपने मालिक के हुक्म से जारी करें दूर दूर तक फैलाता है। सातवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऊपर के बयान से तीनों कुब्बत के जगाने वालों का दर्जा और महिमा और बड़ाई और फायदे का हाल जाहिर होता है। अब हर एक जीव को इख्तियार है, चाहे तीनों कुब्बतों को जगावे चाहे एक या दो को। हर एक कुब्बत का दर्जा और फायदा अलहदा अलहदा है, पर जिसने रूहानी यानी सूरत या आत्मा की ताकत को जगाया, वे मालिक के देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हुआ और देहियों और जन्म मरण के दुख से बच जाएगा। और इस लोक में भी उसको इस कदर बड़ा दर्जा जिंदगी में और भी मरने के पीछे मिलेगा कि जो बादशाहों और राजाओं और अमीरों और विद्यावानों और बुद्धिमानों को नहीं मिल सकता है, और जो इस कुब्बत को या विद्या और बुद्धि की कुब्बत को नहीं जगावेंगे, तो वे कुब्बतें उनकी सोती हुई रहेंगी और न उनको पूरा पूरा दुनिया का सुख मिलेगा और न परमार्थ का आनंद हासिल होगा और न दुखों से बचाव होगा। दफा आठवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कोई पूरा पूरा सूरत यानी आत्मा की कुब्बत को नहीं जगावे, तो उसको मुनासिब है कि कुछ मेहनत करके थोड़ा बहुत इस कुब्बत को जरूर जगावे, ताकि उसको इस दुनिया में भी आराम मिले और परलोक में भी सुख पावे। यानी जो थोड़ी बहुत मेहनत करके सूरत शब्द का अभ्यास करता रहे और सच्ची शरण पूरे गुरु और मालिक, सच्चे मालिक राधस्वामी दयाल की धारण करे, तो वे मेहर से उसको संसार से सागर से बचाकर पार ले जाएंगे और महासुख का स्थान बख्शेंगे। और जो इस वचन को नहीं माने, तो उसको इख्तियार है, पर उसको हमेशा जन्म मरण भुगतना पड़ेगा और देहियों के साथ ऊंचे नीचे दर्जे में सदा दुख सहता रहेगा और आत्मघाती यानी अपने जीव का आप और नुकसान और अकल्याण करने वाला करार दिया जाएगा। दफा नौवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सब मत वाले और कुल जीव कहते हैं कि मालिक हर जगह मौजूद है, यानी सर्वव्यापक है, और जो ऐसा है तो वह आदमी और कुल जानदारों में मौजूद है। आदमी में मालिक का तख्त और उसकी मस्तक यानी दिमाग में है, और जीव यानी सूरत उसकी अंश है, और जब इसकी बैठक जागृत अवस्था में आंखों के मुकाम में है, तो मालिक का तख्त ब हर सूरत इस स्थान से ऊंचे पर मस्तक में होना चाहिए, जहां से यह सूरत की धार उतरकर पहले ब्रह्मांड में और फिर पिंड में आंखों के स्थान पर ठहरी, और वहां से तमाम देह में पैरों तक रंग के वसीले से व्यापक हुई। दफा 10वां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब समझना चाहिए कि इस सूरत की धार को पहले उसकी बैठक की तरफ उलटना और समेटना, और फिर वहां से यानी आंख के ऊपर अंतर में होकर उसके भंडार की तरफ चढ़ाना, यह काम
आत्मा यानी सूरत की कुब्बत का जगाना कहलाता है। रास्ते में कई ठेके यानी मुकाम हैं, सो जितनी दूर तक यानी जिस स्थान तक जो कोई पहुंचा, उसी कदर उसकी सूरत जागी और उतना ही भेद कुदरत और रचना का उसको मालूम हुआ। यानी उस मुकाम से नीचे का सब हाल उसको मालूम पड़ा। पर जो कोई के धुर स्थान तक पहुंचा, जहां से आदि में सूरत का जहूर हुआ और वहां से नीचे रचना शुरू हुई, उसको कुल भेद कुदरत का मालूम हुआ और उसी को दर्शन परम भंडार यानी कुल मालिक राधस्वामी दयाल का हासिल हुआ और उसी का नाम परम संत और परम गुरु है। और वही परम आनंद को प्राप्त होकर अमर और अजर हो गया और उसी की नरदेह सफल हुई, यानी उसी ने अपने चैतन्य शक्ति पूरी पूरी जगाई। दफा 11वां। परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब मालूम होवे कि यह काम सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास से हो सकता है। यानी सूरत को जिस धार पर के यह सवार होकर उतरी है, उसी धार के वसीले से चढ़ाना, और वही धार जान और अमृत और रूह और शब्द की धार है। क्योंकि जहां धार रवां जारी है, वही आवाज भी संग है। उसी आवाज का जैसे जैसे कि हर एक स्थान से प्रकट हुई, भेदी से भेद लेकर और उसी आवाज की डोरी को पकड़कर, यानी सूरत से तवज्जो के साथ उस आवाज को सुनते हुए ऊपर को यानी उसके भंडार की तरफ चलना, सूरत शब्द योग का अभ्यास कहलाता है। और यह सिर्फ संत मत में जारी है, यानी उसका मुफस्सिल भेद आजकल राधास्वामी मत में मिल सकता है और किसी मत में भेद और चलने की जुगत का जिक्र भी नहीं है। सिर्फ इशारे में इस कदर महिमा शब्द की लिखी है कि आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द ही करता है और शब्द ही मालिक का स्वरूप है। पर इसका भेद कि किस तरह पर से शब्द से रचना हुई और कैसे शब्द मालिक का स्वरूप है और किस तरफ उसकी डोरी पकड़ के आदि यानी धुर स्थान तक जहां से उसका अव्वल जहूर हुआ पहुंचना हो सकता है, और वह धुर स्थान कहाँ है, कुछ नहीं लिखा है और न कोई मत वाला इस भेद का जानकार है। इस सबब से सबके सत सबके सब पोथियों और मजहबी किताबों के पढ़ने और पढ़ाने और बाहर की पूजा और रस्मों के चलाने में अटक गए, और जो थोड़े बहुत विद्या और बुद्धिमान थे, वे अपने आप को ब्रह्म यानी चैतन्य समझकर चुप हो रहे। और इसी सबब से सच्चा उद्धार यानी सच्ची मुक्ति किसी को भी नहीं हुई और न होती है। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब।